नमस्कार। आज हम स्वागत करते हैं योग गुरु सीरीज में डॉक्टर पूरन चंद जी का, जो पिछले 24 सालों से योग के फील्ड में कार्यरत हैं। स्वागत है सर आपका। प्लीज कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनिका जी। आपने एक नई मुहिम चलाई, इसके लिए आपका बहुत ही योग और होलिस्टिक साइंस के सभी लोग आभारी रहेंगे। बिकॉज एक लाइट देना, एक दिशा देना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, तो आप उसको कर रही हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ईश्वर आपको खूब आगे लेकर के जाए। अनंत शुभकामनाओं के साथ नए दिन की शुरुआत। जी, तो आज हम इनका परिचय दे दें। बहुत अच्छा मतलब सर का एक अनूठा अंदाज है मेंटल हेल्थ में, योग में, वेलनेस, मेडिटेशन में, साथ में साथ डाइट काउंसलिंग में, कई हॉस्पिटल्स में, फेमस हॉस्पिटल्स के साथ वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ ही डायरेक्टर हैं अपना एक बहुत ही सुंदर शिवानंदा योगा सेंटर, इन्होंने वसंत कुंज में है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आयुष के साथ भी ये जुड़े हुए हैं, आयुष के मेंबर्स हैं, आईएनओ के भी ये जैसे पूरा दिल्ली एनसीआर के विंग के सेक्रेटरी हैं। तो बहुत सारे सामाजिक और यौगिक के क्षेत्र में साथ साथ में आपके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी सर काफ़ी अच्छा सा होल्ड रखते हैं। तो आज हम बीइंग अ योगा स्टूडेंट सर से एक्सपीरियंस ले कि पूरन जी आप भी बताइए कि योग की शुरुआत किस तरीके से हो, क्या क्या चैलेंजेस हो। तो इसी सीरीज में सबसे पहला मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, कि आप योगा से कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे, प्लीज बताएं। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मोनिका जी, मेरे दिल को छूता है। मेरा जो प्रोफाइल है ये डॉक्टर है। मैंने बीईएमएस किया हुआ है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन सर्जरी। तो बीईएमएस करने के बाद मैं क्लिनिक रन करता था। क्लिनिक रन करने के साथ-साथ मुझे पढ़ने का शौक था। जब मेरी क्लिनिक चलने लगी तो मुझे नेचुरोपैथी मुझे अंदर से छूती थी। तो मैंने सर्च किया कि मैं इसमें कैसे कोर्स कर सकता हूँ। सन 99 के बाद 2000 की बात है। 2000 में मैंने बीईएमएस डन किया, उसके बाद क्लिनिक खोली, फिर मैंने सर्च किया और सर्च में मैंने पाया कि योगा नेचुरोपैथी कोर्स होता है एनडीडीवाई। वो एनडीडीवाई 3.5 साल का कोर्स है। वो मैंने जी। किया, तो वहाँ से मैं योग एंड नेचुरोपैथी से कनेक्ट होता गया और पता चला कि पंचमहाभूत बहुत पावरफुल है, पंचमहाभूत से हमारा शरीर बना है, कुछ हम हील कर सकते हैं। जी। तो नेचुरोपैथी करने के बाद मैं अपनी क्लिनिक पर इसको फॉलो करने लग गया। लेकिन धीरे-धीरे योग की शुरुआत होने लगी और सन 2007 में 2007 तक मैंने पढ़ाई करके मैंने फुली योग में नहीं लिया था। लेकिन 2007 में मुझे मौका मिला एक योग के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक पेशेंट थे। उनको प्रॉब्लम हो गई, स्टंट गले, तो बड़े व्यापारी हैं। उनका मेरे पास कॉल आया, सर ऐसे-ऐसे बात है। तब तक मैं एज़ ए योगा इंस्ट्रक्टर फुली एज़ ए डॉक्टर काम करता था, योगा इंस्ट्रक्टर काम नहीं करता था। फिर मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और मैं गया और वो क्लास वहाँ से इतना अच्छा रिज़ल्ट आया उनको, मनोज जी को, उनका नाम मनोज है। मनोज जी को इतना अच्छा रिज़ल्ट आया कि उनका रूपांतरण हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और धीरे-धीरे मेरी वो जर्नी आगे बढ़ी। फिर मैंने देखा कि मुझे और एडवांस करना है, तो फिर मैंने शिवानंदा की जो टीटीसी है, वो की। शिवानंदा की टीटीसी करने के बाद और ज़्यादा मेरा रूपांतरण हुआ। फिर मैंने शिवानंदा योगा सेंटर बसंत कुंज में डेवलप किया और तरह-तरह की होलिस्टिक कैंप लगाना शुरू करे और लोगों के बीच में जाना शुरू किया, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद इसमें देखो 2 प्रकार का, एक है प्रोफेशनलिज़्म, एक है सोशलाइज़िंग। जी। ज़्यादातर जो बहुत सारे संस्थान है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो क्या है कि योगा के सुबह-सुबह करेंगे और वहाँ पर वो बल्क में ही योगा करेंगे, उनको लगता है योगा हो गया। नहीं, हम लोग प्रोफेशनलिज़्म करने के लिए हमें थेरेपेटिक पर ध्यान देना है। जी। पहले मनुष्य की एनाटॉमी समझ लो, फिजियोलॉजी समझ लो, फिर उसके बाद आसनाज का पर्टिकुलर जैसे कोई सा भी आसन आपने किया, कि उसकी स्ट्रेचिंग कहाँ पर है, कौन से अंग पर है, प्लस उसकी ब्रीथिंग कहाँ पे है। ब्रीथिंग को समझते हुए आप उस अंग को हील कर सकते हैं। और जी। जैसे कार्डियो की बात आई, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को शांत करना है। यानी पूरा उसकी लाइफ़स्टाइल को ठीक करना है, फूड को ठीक करना है, डाइट को ठीक करना है, उसके सोने-बैठने को ठीक करना है, उसके थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, फिर आसन करने, फिर प्राणायाम करनी, फिर ब्रीथिंग करनी है, फिर मेडिटेशन कराना है। 100% कुछ ही दिनों के बाद उस आदमी का दिल की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगी। वहाँ से मेरी जर्नी सुंदर होती गई और मैं वहीं से एक और बात, योग को जो नॉर्मल योगा करते हैं, उसको फ्री करते हैं। हम लोग प्रोफेशनल हैं, तो हमारी एक अलग फीस होती है। तो हमारी फीस की भी प्रॉब्लम आती है कि लोग सोचते हैं, नहीं-नहीं ऐसे योगा तो मैं तो योगा रोज़ करता हूँ, जी। लेकिन उनको हाँ। रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट नहीं आता और ना रिज़ल्ट आने की वजह से योग वहाँ पर फेल्योर हो जाता है। तो हम जी। लोग जैसे हमारी होता क्या है जब भी आप इसमें याद रखेंगे, जब आप इसमें आते हो, आपने बोला कि ये नए लोगों के लिए, तो सबसे पहला एटिकेट्स है। योगा के जो एटिकेट्स हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत सहज होना चाहिए। वो किस लिए? स्वयं। जब आप
टाइम मैनेजमेंट ठीक होगी तो आपके स्टूडेंट को, पेशेंट को ज़रूर वो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। फिर टाइम मैनेजमेंट का सहजता और सरलता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके अंदर सहज होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए और डेप्थ डेप्थ मतलब स्वाध्याय। रोज़ नई-नई चीज़ों को पढ़ते रहो, जी, रोज़ नई-नई चीज़ों को पढ़ते रहो। फिर उसके बाद आता है नियम जो आपने बनाया ना कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, उसी के अंदर आप अपना फीस का भी डिसिप्लिन बनाएँ। पहले कि मेरी ये फीस है और उस फीस में आप अ 12 क्लास है महीने में या जो भी क्लास है, उस फीस के अंदर 1-2 क्लास आप बीमार हो कहीं जा रहे हैं तो उसको मैं मैनेज करूँगा। नहीं तो 1 क्लास सपोज़ दैट 12 दिन की शुरुआत हुई, वो 2-2 महीने 3 महीने तक चलती है, जिस वजह से योगा टीचर सफ़र करता रहता है। वो सोचता है कि मेरे यहाँ से 10,000 आएँगे और वहाँ से वो आते हैं मुश्किल से 2-3 हज़ार के। तो वो किसी को कमिटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए राइज़ नहीं कर सकता। और एक और बात सारे स्टूडेंट समझ लो, इस दुनिया के अंदर सक्सेस है, तो पैसे से सक्सेस है। आपको पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारतवर्ष जानता है, आप चवन्नी भी नहीं कमा रहे हैं, आप उस मतलब नहीं है, उस नाम की वैल्यू नहीं है, आपका प्रोफ़ाइल के अंदर वज़न आना चाहिए। तो सारे स्टूडेंट को मैं कहूँगा सेल्फ डिसिप्लिन, एटिकेट्स को लाना बहुत ज़रूरी है। सहजता बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और आप अपना नियम बनाएँ, उस नियम को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जी, और बिल्कुल। जब आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो स्ट्रिक्टली आप उस अपने स्टूडेंट को भी ये बात बोल सकते हैं। योग को सहज और रखना बहुत ज़रूरी है, सरल बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको जस्ट लाइक फ्री में बाँटना ये कॉम्प्लिकेशंस है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आईडीवाई कमेटी में हूँ, पिछले 2016 से उस मंत्रालय का भी एक नियम है कि चाहे हम 10 ही रुपए लें, लेंगे ज़रूर, फ्री करेंगे। यदि फ्री करेंगे तो आपकी कोई गलती नहीं। इस बात को गाँठ बाँध लें। आप गुरु सारे गुरुओं से जुड़े हैं, जी, लेकिन गुरुओं के साथ-साथ जब आप खड़े होंगे तो आपका हाँ। लेवल अलग होना चाहिए। तो ये है। जी, जी, जी। ये आपने जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात करी कि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। और अभी हम मुझे बात करते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज, कि एनर्जी एक्सचेंज भी प्रॉपर्ली होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि आयुष मंत्रालय भी तो समझ में आ गई कि चीज़ों की तभी वैल्यू होती है, यस, चाहे वो आपको ₹1000 की चीज़ ₹10 में ही दे रहे हैं। लेकिन फिर भी राइट, वो ₹10 तो लेंगे ही लेंगे, ताकि ठीक है, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वैल्यू एंड दैट डिसिप्लिन। आप भी वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएँ। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई स्टूडेंट्स के लिए। अब जैसे आपने जर्नी शुरू की, तो आपने इतने आराम से आपका तो पूरा बैचलर डिग्री किया आपने मेडिकल्स में, सब कुछ इतना किया। उसके बाद भी कुछ आपको योग के जीवन में कुछ चैलेंजेज़ आए होंगे। अब तो योगा की मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो गई है। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब योगा की मार्केटिंग नहीं थी। तो आपने कैसे चैलेंजेज़ को फेस किया और क्या-क्या चैलेंजेज़ आए? तो प्लीज़ आप ये बताना चाहें हमारे अ व्यूअर्स को। जब भी देखो आपके पास पेशेंट नॉर्मल पेशेंट मतलब जैसे योग वाले फ्री कैंप होने की वजह से वो उस लेवल से व्यक्ति आता ही नहीं है। आपके पास आएगा, कोई डॉक्टर ने रिकमेंड किया तब आएगा और उस टाइम पर तो डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते थे। तो आपको क्लास लेने में बहुत मुश्किल होगी। उस टाइम पर आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप जाएँ पर्टिकुलर एक एरिया में गए, वहाँ पर आप कैंप लगाएँ कम से 2 से 3 दिन का, वो फ्री कैंप लगाएँ। उसमें आपकी जो डिलीवरिंग है, आपकी जो थोरोली नॉलेज है, आपकी जो पोस्चर करना अलग चीज़ है। देखो, एक बात समझ लो गारंटी के साथ, पोस्चर करना अलग चीज़ है। पोस्चर की डिलीवरिंग करना डिफरेंट चीज़ है। उससे रोग को ठीक करना वो डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए क्या काम देगा? आपकी स्टडी, स्टडी मतलब स्वाध्याय करते रहिए। आपने जो भी डिग्री करी है उसको रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। तभी उस पे आपकी कमांडिंग आएगी। जब कमांडिंग आएगी और वो कैंप करेंगे, 100 लोग उस कैंप में आए, 100 में से आपके 10 मरीज़ ज़रूर बन जाएँगे, गारंटीड। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के बीच में पहुँचना है। देखो, फ्री नहीं करना है, लेकिन हमें हेल्थ कैंप लगाने, अवेयरनेस कैंप, जिन्हें बोलते हैं हम हेल्थ अवेयरनेस कैंप। वो आप अलग-अलग जगह पर लगाइए, लगा कर के धीरे-धीरे आप लोगों तक बीच में पहुँचेंगे, उसमें से जो लोग आएँगे, उनको सत्यनिष्ठा से काम करें और जिस ईश्वर को मानते हैं, उसको पूर्ण मानें। इस यूनिवर्स में ना एक ही शक्ति है, वो ब्रह्मांड की। वो शक्ति निराकार है, वो शक्ति बियॉन्ड द नेम, फेम, फॉर्म के है, शरीर से, नाम से परे है। तो उस शक्ति के साथ सच्चे रहेंगे। हम लोग यम नियम की बात करते हैं ना, यम नियम यदि आपके स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़रूरी है। योग साधक के लिए यम नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। वो उनको लेकर के आप जाओगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे लगता है काम में दिक्कत नहीं आएगी। पहले आई थी, अभी नहीं आएगी। अभी तो बहुत सारी आप मार्केटिंग डेवलप करो, अपने आप को एक वेबसाइट बनाइए, देन अपना नाम को धीरे-धीरे जाइए, कैंप लगाइए, आप हाइलाइट कीजिए और पैसा आपको आने लग जाएगा। पैसा मीन्स अच्छा काम करोगे तब। जी। नहीं तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, नाम तो होगा, लेकिन जैसे ही आपके अंदर डेप्थ नहीं होगी, आप ऊँचाई पर नहीं पहुँच सकते। तो विशेष ध्यान है स्टडी, स्टडी, स्टडी एक ही है कि आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, डेप्थ ये है। स्वाध्याय हाँ, बिल्कुल स्टे अपडेटेड। आपको अपडेट रहना पड़ेगा क्योंकि बीइंग इन मेडिकल फील्ड आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आपके जो चैलेंजेज़ आएँगे,
वो भी आपको और नई चीजें सिखा के ही जाएंगे, ताकि आप और ग्रो कर पाए। जैसे भी कहा भी गया है ना कि चैलेंजेस हमको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। या तो आप कुछ सीखेंगे या जीतेंगे। तो जब हार रहे हैं तो आप हार नहीं रहे, आप कुछ नया सीख रहे हैं उनसे। बिल्कुल सच। जी जी जी। हर एक स्टेप जैसे आप गिरे, तो गिरने के बाद आपको पता चलेगा गिरा क्यों, तो आप स्ट्रांगली वो चैलेंजेस को फाइट कर पाएंगे। मैंने जो एक्सपीरियंस बताया कि एक क्लास सपोज दैट महीने का हुआ कि ये होगी नहीं, अब वो क्लास बार बार आपकी स्टूडेंट को यदि आपने फ्रीडम दिया तो कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, हम घर पे ही है लेकिन वो कहेंगे सर मैं हुई नहीं यहाँ पे, और टीचर का तो कि मेरे को जाना 6 बजे, अब वो क्लास कैंसिल हो गया, वो घर पे बैठा है, तो कुल मिलाकर टीचर का नुकसान हो गया। लेकिन वो धीरे धीरे यदि हमने उसको एक वो दिया फ्रीडम बहुत, तो फिर वो आप योगा टीचर नहीं बन पाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन स्वयं पर रखें, और उनको भी बोलते हैं कि यदि आप कहीं जा भी रहे हैं ना, देखो प्रेशर, लिटिल बिट प्रेशर, टू टाइप का तनाव होता है यहाँ पर, एक अच्छा वाला तनाव, एक बुरा वाला तनाव। बुरा वाला मतलब टू मच थिंकिंग करते हैं, आपकी हाईली एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलते हैं, हाईली एम्बिशियस हैं। और एम्बिशियस क्या है, सपोज मेरी क्षमता है 10 किलोमीटर की, लेकिन मैंने एम्बिशियस रख लिया 40 किलोमीटर, अब 30 किलोमीटर का गैप आ गया, वो क्या होगा, तनाव। और तनाव की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, साइजोफ्रेनिया, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी हमें क्या करना है, अपने दायरे को, मेरी एबिलिटी आप बढ़ाएं कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, उसके अच्छा प्रयास करें, और टू मच छोटे छोटे गोल तैयार करें, छोटे गोल को अचीव करें, देन बड़ा गोल, देन बड़ा गोल, देन बड़ा गोल, आप पहुंच जाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान ये रखें कि स्वयं का डिसिप्लिन, देन फिर टीचर स्टूडेंट को आप अच्छे से डिसिप्लिन में लेके आ पाएंगे, तभी वो आप जब सफल हो जाएंगे। और मैत्री भाव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक योगा गुरु के लिए, योग टीचर के लिए मित्रता का भाव, हर मरीज को, हर क्लाइंट को आप मैत्री भाव से देखें। और आंखें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। दो प्रकार का है, 0.000% भी यदि आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ बराबर में सम्यक होना चाहिए, टू मच आपकी आंखें इधर उधर हैं, तो आप बड़े टीचर नहीं। मुझसे लिखवा लीजिए, ही एंड सी थिंक दैट कि मैं से अपनी डिजायर पूरा कर लूंगा और रुक लूंगी, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए क्लीन होनी चाहिए, आंखें शुद्ध होनी चाहिए, सरल, प्योर प्योर प्योर। जैसे एक दूध है, कितना बहुत बढ़िया है, एक बूंद डाल दो नींबू की, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही थॉट्स अंदर डाल दिया ना आपने, एक बूंद। क्योंकि जब हम योग गुरु काम करते हैं ना, सब प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हम जी टॉप से टॉप लेवल की पर्सनालिटी से मिलते हैं, जो पूरे ग्लैमर में डूबी हुई दुनिया में है। यदि आपके अंदर जरा सा भी माइंड में आया, आप टक से गिरेंगे। और वो तो मिलेगा ही नहीं, ये भी लिख लो, वो मिलेगा भी नहीं, लेकिन आपका भविष्य टक डाउन हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो विशेष ध्यान ये है, प्योरिटी 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 प्योरिटी, जितने हो शुद्ध बने। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। सारे युवा गुरु इसको गांठ बांध दें। जो भी बड़ा बनना चाहता है, आपको लगेगा मैं जंगल में कहाँ बड़ा बन पा रहा हूँ, लेकिन यूनिवर्स एक दिन आपको टक से ले जाएगी और पहुंचा देगी। शुद्ध बनने पर शुद्ध बन। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जी एक और मैं आपको बताता हूँ, ये जो बोल रहा हूँ मैं किताबी बात नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक का रूपांतरण है, ये अनुभव है, पूरा जी निचोड़ है। जी जी और जी। ऐसे डॉक्टर काम करने के बाद, फिर योगा गुरु काम करने के बाद यही समझ में आया कि शुद्धता से बड़ा कोई धन ही नहीं हो सकता। तो ये आप समझो। बिल्कुल, तभी वो लॉन्ग ट्रिप पे जा पाएंगे बिना कोई चेहरे को सबसे अच्छा। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि बीइंग अ योगा प्रोफेशनल, हाउ यू फील ब्लेस्ड, आप कैसा फील करते हैं अपने आप के लिए? हाँ, पॉजिटिव कैसे, ये प्लीज आप बताएं। तो ये बिल्कुल ये आपकी तो ऐसा, मुस्कुराहट देखो बता अब रही आप है। मुझे देखो, मैं ऐसा फील करता हूँ, बहुत फील करता हूँ, बहुत जी बहुत जी बहुत। हर एक श्वास में ब्लेस्ड फील करता हूँ, हर एक श्वास में, हर एक श्वास में। वो नारायण, मैं एक, वो प्रकृति, और पुरुष, मैं एक। आप, हमारे शास्त्र बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मतलब तत्व स्वरूप मैं हूँ, वो परमात्मा मुझ में है, मैं और वो एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि में स्वयं ब्रह्म स्वरूप। तो ये सब चीजें योग से आती है। जब आप योग करते हैं, देखो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि मतलब शून्य, रिलीज माई ऑल पास्ट, release my all future. Now I am in the present moment. Present is the Shunya. Shunya is the divine light within me, and God is within me. पंच महाभूत जिसे बोलते हैं, वो पंच महाभूत मेरे अंदर पूरे हैं। इसलिए वो योग से आता है। योग जी करते हैं, वो एबीसीडी है। आप डेप्थ में जाते हैं, पीएचडी पहुंच जाते हैं। पीएचडी मतलब शिक्षा का उच्चतम लेवल। तो वैसे ही योग समाधिष्ट करना 100%, ये 100% में लिख के दे सकता हूँ अपने स्टाम्प पेपर पर। जो भी साधक योग करेगा और शुद्ध रहेगा, वो देखो
हम मोक्ष की बात वैसे तो नहीं करेंगे क्यों ऊपर कोई गया नहीं, है ना? इसलिए सत्य बोलने में ये है कि तुम जीते जी मोक्ष को प्राप्त करोगे। चेहरे पर मुस्कान होगी, आपके पास धन भी आएगा, ये भी बड़ा सच है। यदि आप शुद्ध होंगे ना, तो धन भी यूनिवर्स भेजती है, धन भी भेजेगी। आपके पास रिलेशनशिप भी भेजेगी, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। आप गए सपोज़ दैट आप जयपुर में हैं, मैं जयपुर गया, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर आएँगे कि नहीं आएँगे रिसीव करने? 100% भी आएँगी, क्योंकि यदि बिल्कुल। आप शुद्ध हैं, तो ज़रूर आएँगी। यदि आप थोड़े-से भी डुअलिस्ट में हैं, तो उसको आदमी बचने की कोशिश करता है। जी, तो जी, योग से ब्लेस्ड हर एक सोल होगी जो सच के साथ है। ये मेरा जी। अनुभव है, तो मैं इतना फ़ील करता हूँ कि मैं पूरा संपूर्ण फ़ील करता हूँ। ये बहुत कृपा है। बढ़िया, बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, आप इतना आपने योगा जर्नी के बारे में बताया, तो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर द न्यू योगा लवर्स, योगा स्टूडेंट्स जो योगा की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कैसे अपनी स्टार्ट करनी चाहिए योगा की जर्नी? बीइंग अ योगा टीचर वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें? क्योंकि आप लेक्चरशिप भी, गेस्ट लेक्चर भी बहुत सारी जगह लेक्चरशिप भी है, तो आप उन बच्चों को गाइड कीजिए कि वो अपनी योगा की बीइंग अ प्रोफेशनल कैसे जर्नी स्टार्ट करें प्लीज़? अ, सबसे पहला है कि हमारी स्टडी पर अच्छे से ध्यान देना है। जी। फिर प्रैक्टिस, योग के अंदर 80% प्रैक्टिस है, 20% थ्योरी है। जी, अब हमें थ्योरी को और बढ़ाना है, मतलब थ्योरी कम है ना, उसको और बढ़ाना है। क्योंकि अब हम योग सिंपल शरीर तक नहीं रहा, योग पूरा मेडिकल साइंस में चला गया। मेंटल हेल्थ को ठीक करने की शक्ति योग में है। एलोपैथी या दूसरी पैथियों का क्या है, आयुर्वेद में ब्राह्मी दे दी, जटामांसी दे दी, ओके जी टैबलेट लो। एलोपैथी में टैबलेट दे दी, कि ओके भैया पिल्स दी, देन वो सो गया। लेकिन हमें उस व्यक्ति को बिना पिल्स के ठीक करना है। तो जी, यानी उसके हार्मोन्स को सीक्रेट करना है, उसकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है। उसके लिए प्रैक्टिस के साथ-साथ आपको थ्योरी आनी बहुत ज़रूरी है। यानी माइंड के अंदर आपको पता हो जाना चाहिए कि भैया एक डोपामाइन है, एक सेरोटोनिन है, एक ऑक्सीटोसिन है, खुशी के हार्मोन्स हैं, उनको सीक्रेट करना है थोड़ा योग से। तो हमें ऐसी क्रिया करानी है जिससे वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हँसे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो। देन कॉर्टिसोल डाउन जा रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, उसका सैडनेस आ रही है, दुःख ही है। उसके दुःख के माहौल के लिए हमें ऐसी क्रियाएँ पर फोकस करना है कि आदमी का संपूर्ण विकास हो। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका डिसिप्लिन, तीसरा आपका डेडिकेशन, चौथा आपका एटिकेट्स ठीक होने चाहिए, यानी मर्यादित जीवन उसका होना चाहिए। आहार बहुत बड़ा रोल है, तो सारे लोग आहार को फ़ॉलो करें। देखो सोसाइटी में हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन वन्स इन अ व्हाइल, मंथ में एक बार ये ध्यान रखो। आहार ठीक होना चाहिए, विहार ठीक होना चाहिए, उसके आचार ठीक होना चाहिए। आहार, विहार और आचार यानी तीनों की तीनों चीज़ें आपकी ठीक होंगी, तो आप ग्रो करेंगे। अब हमें आगे जाने के लिए प्रॉपर्ली जब जिस एरिया में जहाँ पर भी हो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिएँगे, तो धीरे-धीरे आपका नाम होता जाएगा। और जब भी आप जाएँ, तो पैसे के मामले में नहीं, आप ये सोचें मुझे हेल्प करनी है। योग एक हेल्प करने की जर्नी है। जब आप हेल्प करेंगे, फिर आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन बनाएँगे, तो आपको भी राइज़ करना है। भई आप भी एज़ ए योगा गुरु हैं, फिर शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, यदि आप पैसे नहीं कमाओगे, तो ये सब नहीं कर पाओगे। तो पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के अंदर आप अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करें, कि मुझे कोई बुलाता है, मेरी इतनी फीस है, तो धीरे-धीरे उस पर राइज़ करते जाएँ, उस फीस को भी बढ़ाते जाएँ। जब आप बढ़ाते जाएँगे और अच्छा काम होगा, तो लोग आपको देने में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सोसाइटी बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल लोग हैं यहाँ पर, अच्छे लोग आएँगे और आपको कहेंगे नहीं, नहीं मुझे तो आप ही चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें कि सम्यक मतलब राइज़ भी करना है, इसके लिए हमें स्टडी को रेगुलर करते रहना है, नई-नई चीज़ों को अपडेट सीखना है, प्लस आजकल का जो टाइम है डिजिटल वर्ल्ड का, उसको भी यूज़ करना है। यानी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में ऊपर आपको काम करना है। तो धीरे-धीरे आप राइज़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कि वास्तव में प्रैक्टिकली लिटरली यही होता है, क्योंकि जनरली लोग कोर्स करके आ जाते हैं लेकिन उनको बेसिक्स भी नहीं पता होते। हुँ, तो हुँ, वही हुँ। आपने सही कहा कि बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को हर चीज़ का नॉलेज हो, क्योंकि योग एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो हमको भी योगा टीचर के रूप में भी एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी हम एक सक्सेसफुल योगा एज़ ए कैरियर, एज़ ए प्रोफेशनल जी सकते हैं। तो उसमें क्योंकि योग ऐसा प्रोफ़ेशन है कि बड़ा ट्रिकी है। आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनलिज़्म भी नहीं हो सकता और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी नहीं, क्योंकि यस। आपको भी गृहस्थ जीवन जीना है, तो ये सब आपने बहुत अच्छे से बैलेंस वे में बताया। अब हम आपसे चाहेंगे कुछ कंक्लूड सेशन में कुछ आपके कुछ क्विक नोट्स हों कि कुछ आप जो ईज़िली बता पाएँ हम स्टूडेंट्स को कि वो हमेशा आगे ग्रो करें, बैलेंस रहें, कोई सजेशन हो या कुछ और ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें हमारे योगा स्टूडेंट्स के साथ, योगा टीचर्स के साथ? सबसे पहला है मस्त रहें। मतलब मस्त मीन्स चेहरे पर एवरी फुल ऑफ लव होना चाहिए, फुल ऑफ स्माइल होनी चाहिए, किंग साइज़।
आधा अधूरा नहीं जीना है, पूरा किंग साइज जीने, किंग साइज। यानी बच्चे हो तो ये समझे कि मैं इस दुनिया का राजकुमार हूँ, बड़े हो तो ये समझे कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ। राजा। और ऐसे मेल हैं तो राजकुमार समझे, लड़की है तो फीमेल राजकुमारी समझे और रानी समझे। पूरी धरती का एक-एक कोना मेरा है, पूरा। ना अमेरिका में बाउंड्रीज़ है, ना मतलब पूरा ग्लोब मेरा है, ये ध्यान रखो। पूरा आकाश मेरा है, जीना कितना है पूरा फुल, तो आकाश तक जियो, पूरा पाताल मेरा है। ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद आ जाता है फुल ऑफ लव, आपका चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए। फिर मुस्कुराते कब होंगे? जब आप किसी से इंडल्ज नहीं होंगे, किसी से अटैचमेंट नहीं रखेंगे। रहना सबके साथ लेकिन अटैच नहीं। दुःख का कारण बनता है गहरा ऐसा अटैचमेंट जो है ना, फिर हम सोचते हैं ये। अब वो टूटेगा, प्रकृति का नियम क्या है? जुड़ा है तो टूटेगा ज़रूर। आपको टूटना फिर दर्द होगा और आप डिप्रेशन में चले जाएँगे। तो आपने न अटैच्ड होना है, न डिटैच्ड, सम्यक भाव, फुल ऑफ लव, ठीक है? उसके बाद आ जाता है काम में माहिरता, मतलब पढ़ाई खूब ज़रूरी। नई-नई जगहों पर जाइए, सेमिनार खूब अटेंड करो, हर सेमिनार से आज जो हम बने सेमिनारों से मिले, क्यों डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोगों से आप जुड़ते हो ना, इंटरनेशनल, नेशनल, हम लोग इंटरनेशनल, नेशनल जुड़े, तो हमें पूरे ग्लोब का पता चल गया, अमेरिका में क्या है, दूसरी कंट्री में क्या है, वो सारी चीज़ों का भी पता चल गया, इंडिया में क्या है, वहाँ कितनी फीस है, वहाँ कितनी फीस है, वो सब चीज़ें आपको एनलाइटेन करेंगी। तो अटेंड द मोर सेमिनार एंड मेक द न्यू फ्रेंड्स, अच्छे-अच्छे दोस्त बनाइए, लेकिन ध्यान रखें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मित्र बनाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि ओह हो! ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये मेरा दोस्त बन गया, इससे मुझे काम हो गया। काम हो तो नहीं होगा, तुम दोस्त भी नहीं बना पाओगे, तो ये ध्यान रखें ना। ये बहुत गहरी चीज़ें हैं। शुरुआत में नहीं समझ में आती, लेकिन जब आप भीतर से टूटोगे, तोड़ोगे, बहुत समझ में आएगी, लेकिन अभी गाँठ बाँध लोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है? डू जी। द मेडिटेशन। क्यों? आप ध्यान को जीवन में उतार के लेके आइए। ध्यान नहीं लगता कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, 5 मिनट बैठिए सुबह, 5 मिनट शाम को, ड्यूटी समझ के। जैसे नौकरी पर जाते हैं, आजकल अंगूठा लगाते हो, यदि अंगूठा नहीं लगा तो अटेंडेंस नहीं लगी, तो सेम टू सेम भगवान की अटेंडेंस, किसी भी धर्म से हो। उसमें ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई राजा है, ना कोई रंग है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना हिंदू है। सारे मनुष्य हैं और मैं किसके साथ हूँ? अपने साथ। फील द यूनिवर्स एंड क्लोज योर आईज़ एंड विजुअलाइज़ योरसेल्फ एंड सरेंडर ऑल थिंग्स विद द गॉड। पूरा समर्पण कर दो। देन फिर उसके बाद जो कुछ मिला उसे स्वीकार करो। 2 गांठ बाँध दो, समर्पण और स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस। ये 2 चीज़ें याद रखेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। सही ठीक कह है? रहे हैं आप, समर्पण और स्वीकृति, यही इम्पोर्टेंट है। वही कहते हैं ना, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सपेक्ट और नथिंग, यही वाली यस। बात हो गई है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे पूरन जी बात करके। बहुत सारी चीज़ों का आपने, जैसे एक वो सागर में गागर, बिल्कुल गागर की तरह हमको आपने बहुत अच्छे से नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मोनिका जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। भगवान आपको खूब आगे बढ़ाएँ। बहुत-बहुत शुभ आशीष और बहुत-बहुत प्रेम। धन्यवाद। धन्य